सच में यहाँ थी, मैंने कोई बुरा सपना देखा? कौन है, कौन ये लड़की, क्या चाहती है? रूही, जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये लड़की मेरी दोस्त है या मेरे इतने सारे दुश्मनों में से एक और दुश्मन? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे सपना क्यों देखा, पर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि देखा बस उसे मैंने। जागनी को? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? नो आइडिया क्यों करेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता वो सपना था या सच में उसे मैंने देखा था। लेकिन हाँ, उसने मुझे ये कहा था कि उसने वो जूती वहां पे जानबूझ के रखी। ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं पागल नहीं हूँ विश, जो मैं ज्यादा सोचूंगी। ऐसा हुआ है इसीलिए मैं सोच रही हूँ। और वैसे भी ना वो जूती तुमने वहां रखी ना मैंने वहां रखी, तो फिर कैसे आई वहां पे? क्योंकि मैं तो उसे वो हवेली के पास वाले जंगल में खो के आ गई थी ना। हाँ, नहीं वो लड़की आखिर चाहती क्या है? और मुझे तो ये भी नहीं पता वो वाकई में इतनी भोली है या ऐसे भोला भाला होने का नाटक कर रही है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली लड़की की वजह से तुम क्यों परेशान हो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे लग भी रहा है तो सीधे सीधे उससे पकड़ो, उल्टा लटकाओ और उसे पूछो। फिर भी अगर वो अपना मुंह ना खोले तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। विशाखा, तुम भी जानती हो मैं किसी को भी बिना वजह नहीं मारूंगी। और वैसे शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तो फिर मत सोचो बेला, तुम बस आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और ये याद करो कि तुम उस घर में क्यों आई हो, किसके लिए आई हो। मौका मिलते ही तुम्हें उस माहिर को खत्म करना है, बस इतना याद रखो। अरे बेला, मैं नौकी करने वाली थी लेकिन अब ये दिया बुझने लगा। तुम फोन पे बात कर रही हो, मैं बाद में हो गई बात, आ जाइए माँ, आ जाइए। बेला, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था बेटा। वो एक्चुअली, बैठो ना मेरे पास, बैठो। बेला, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि शादी के बाद सहगल परिवार में एक रिचुअल है। जितने शादीशुदा जोड़े होते हैं वो हमारी कुलदेवी के मंदिर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मोक्ष धाम। वाह, क्या नाम है? मोक्ष धाम। मिलेगा माहिर को भी मोक्ष मिलेगा, मगर किसी देवी के हाथों नहीं, नागिन के हाथों। वैसे वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। तो अंदाजा है इसे? बस वहाँ जाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि एक जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। सुना है वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और एक जानवर तो साथ ही होगा, तुम्हारा बेटा। और वहाँ से निकल के जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें एक लेक दिखाई देगी, वहाँ से तुम्हें पानी लेना और उस पानी में उस माहिर को डुबा देना और तब तक डुबो के रखना जब तक कि उसका दम ना घुट जाए, उसकी आंखें बाहर ना आ जाए। फिर बालों से घसीटते हुए उसे बाहर लाना। और मंदिर पहुंचकर तुम्हें कुलदेवी माँ के पैरों में वो झील का पानी और एक खास सिंदूर चढ़ाना और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे पूरा यकीन है माँ तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर कबूल करेगी। हाँ बेला, इनके बेटे की लाश को भेंट बना के चढ़ाओगी तो माँ जरूर स्वीकार करेगी। पापियों का तो माँ भी सर्वनाश करती है। जाओ, जरूर जाओ उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने और इस माहिर को मौत देना। अरे मेरा फोन, अरे मैं उठाता। बेला, जाओगी ना? अरे माहिर दिखाई नहीं दे रहा। वो ये मॉम, मैं चौक पे गया था। अच्छा हुआ तू भी आ गया। मैं बस बेला को समझा सुमित्रा मैम, मुझे तो कोई बात ही नहीं करने देता इस घर में। बेला तुझे समझा देगी। लो, मैं तो भूल ही गई थी, खास तौर से साड़ी लाई हूं तुम्हारे लिए, यही पहन के मंदिर जाना। तुम भी तैयार हो जाओ। जी। क्या कह रही थी माँ? क्या बताना है मुझे? वो कह रही थी कि एक कुलदेवी का मंदिर है, वहां जाके पूजा करते। ओह गॉड। हाँ, वो कुछ झील का पानी और खास सिंदूर लेके जाना है ताकि मेरा सुहाग, मतलब ये जरूर कोई हमारा पोस्ट मैरिज रिचुअल होगा। बेला, ओहो बेला, देखो। बेला, लुक एट मी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माँ से कह दूंगा। क्या कह दो? यही कि कॉन्फ्रेंस है मेरी, आ ही नहीं सकता। ठीक है?
देखो बेला, ट्रस्ट मी। जो काम तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, जिसमें भी तुम अनकंफर्टेबल होगी, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है? मैं अभी मां से बोल देता हूँ। आज सही मौका है बेला। तुम उस माहिर के साथ जंगल में अकेली होगी, यानी वहां कोई भी जंगली जानवर उस पर हमला कर सकता है, मार सकता है उसे। माँ, माँ, मैं अंदर चेंज कर लेता हूँ, आप यहाँ चेंज कर लो। मैं जा रही हूँ। आज उस माहिर का आखिरी दिन होगा।